हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 3 दिसंबर और आज दिल्ली पुलिस एग्जाम का आखिरी दिन है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए रियल प्रश्न आ चुके हैं। जितने भी आपसे रियल प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्न आ चुके हैं मेरे पास। तो वीडियो को लाइक के साथ शुरू कीजिए। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू करने से पहले सारे के सारे लाइक बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लेना, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितारा देवी का संबंध कथक से है। सितारा देवी एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना थी। उनका जन्म 1920 कलकत्ता में हुआ। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कथक शैली को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन आया था अवनी लेखरा से कि अवनी लेखरा का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो अवनी लेखरा का संबंध है शूटिंग खेल से। तो शूटिंग आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था कि फ्रांस की क्रांति से जुड़े शब्द कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन में दिया था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्र। तो ये जो चारों के चारों शब्द हैं ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये सारे के सारे शब्द जो है फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए शब्द हैं। तो इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया होगा। एक आया था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो इसकी हुई थी स्थापना 1924 में। तो 1924 आपका राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन में दिया था। एक क्वेश्चन आया था भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा का नाम है? अनब्रेकेबल जो है ये मेरी कॉम की आत्मकथा है। तो मेरी कॉम ऑप्शन में दिया था, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एक क्वेश्चन आया था द्रव्य को गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है ना, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, द्रव्य को गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण आपके ऑप्शन में मेंशन था, आपको बस करेक्ट करना था। एक आया था HPCL की जो रिफाइनरी है ना, वो राजस्थान के कौन से ज़िले में है? देखिए, HPCL की जो रिफाइनरी है ये राजस्थान का जो बाड़मेर ज़िला है, बाड़मेर ज़िले में है। तो बाड़मेर आपके ऑप्शन में गिवन था, आपको करेक्ट कर लेना था। एक क्वेश्चन आया था विंग्स ऑफ फायर, ये किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर जो है ये ऑटोबायोग्राफी है APJ अब्दुल कलाम की। APJ अब्दुल कलाम भारत के ये 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। वे भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। APJ अब्दुल कलाम जी ये फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जो कि राष्ट्रपति बने हैं इंडिया के। ठीक है, तो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था बजट कौन से अनुच्छेद में है? बजट की बात करें तो ये मिलता है आर्टिकल 112 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साक्षरता की गणना किस विभाग के द्वारा की जाती है? जो साक्षरता है ना, लिटरेसी, यानी कि जो लिटरेसी को जो गणना किया जाता है वो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री विभाग के द्वारा की जाती है। तो गृह मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आया था कृष्णा नागर, ये किस खेल से संबंधित हैं? कृष्णा नागर की बात करें तो ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कृष्णा नागर एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साल 2021 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया था सूर्य की सतह पर दिखने वाले काले धब्बों को क्या कहा जाता है? सूर्य की सतह पर दिखने वाले काले जो धब्बे हैं ना, डार्क सर्कल्स, इन्हें दोस्तों सन स्पॉट्स के नाम से जाना जाता है। तो सन स्पॉट्स विल बी द करेक्ट आंसर। सूर्य पर दिखने वाले काले धब्बों को सन स्पॉट्स कहते हैं। ये धब्बे सूर्य की सतह पर बने डार्क एरिया होते हैं। ये धब्बे आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम तापमान वाले होते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि 1955 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया था? तो ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे, जिन्होंने 1955 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में हिस्सा लिया था। ठीक है, वे राजपथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने वाले पाकिस्तान के पहले व्यक्ति थे।
वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी दोस्त वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और आपने भी लाइक नहीं कर रखा है तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और जितना हो सके सभी दोस्तों तक वीडियो पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हुए अभी तक तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को आप ऑन कर लीजिए जिससे कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगला क्वेश्चन आया था कि परिवार नियोजन जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में इंट्रोड्यूस किया गया था। बात कर लें दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम की तो इसे यूज किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यानी कि 4th 5 ईयर प्लान में और इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1952 में हुई थी। यह दुनिया का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दरों को कम करने पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आया था कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक स्तर पर कौन होता है। बात कर लें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक स्तर की तो जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो पादप, प्लवक, समुद्री शैवाल, प्राणी प्लवक, ये जो है वो आपके प्राथमिक स्तर में होते हैं और पादप जो प्लवक को है वो समुद्र की घास भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि गोपिका वर्मा का जो है संबंध है वो किस नृत्य से है। बात कर लें गोपिका वर्मा की तो इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम भारत में शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति जो है वो केरल राज्य से हुई थी और ये केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन आया था कि कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। देखिए टोटल आपके आंग्ल 4 मैसूर युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर टोटल 4 युद्ध हुए जिसमें पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था यह 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच में। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1790 से 1792 में हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध और ये आखिरी था और ये 1798 से 1799 तक चला था। एक क्वेश्चन आया था कि मैंडोलिन जो वादक है वो कौन है। पूरा क्वेश्चन नहीं मिला अच्छे से, जिनको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से याद है एक बार कमेंट कर दीजिएगा और जिनको ऑप्शन पता है वो भी कमेंट करेंगे। एक आया था कि गियासुद्दीन बलबन की जो पत्नी है उनका नाम पूछ लिया गया तो गियासुद्दीन बलबन की पत्नी का नाम था जिल इलाही, तो जिल इलाही विल बी द राइट आंसर। टेक्स्ट बुक के मुताबिक गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन जो बलबन की पत्नी का जो नाम है वो जिल इलाही था और बलबन ने 1265 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था। एक क्वेश्चन आया था कि सवाना वनस्पति किस में आता है तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत, सवाना वनस्पति उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत आता है तो ये आपका उष्णकटिबंधीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि भारत का दूसरा सबसे साक्षर राज्य कौन सा है। फर्स्ट नंबर पे तो आप सभी को पता है केरल है, सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम, फर्स्ट पे केरल और अगर यूटी जो पूछ ले आपको सर्वाधिक यूटी जो साक्षरता में है वो लक्षद्वीप है 92.28% के साथ। सेकंड नंबर पे मिजोरम आता है राज्य के में 91.58 के साथ। सबसे जो कम साक्षर वाला राज्य है वो बिहार है 63.82% के साथ। एक क्वेश्चन आया था कि कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व 1000 से अधिक है तो दोस्तों बिहार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के जो हैं वो 1000 से अधिक जनसंख्या घनत्व हैं। बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल सेकंड नंबर पे है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ। 3 नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 31-32 किससे संबंधित है तो अनुच्छेद जो 31 है ना इसके द्वारा गारंटी कर संपत्ति का अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा एक मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद जो 32 है ना ये आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उष्णकटिबंधीय सवाना का संबंध किससे है तो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु में वर्षा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु से कम होती है। सवाना नामक ऊंची मोटी घास की उपस्थिति के कारण AW और AS जलवायु होती है जिसे कि अक्सर उष्णकटिबंधीय सवाना कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे शंकर देव से, एग्जैक्ट क्वेश्चन जिनको पता है एक बार कमेंट करेंगे। देखिए शंकर देव जी की बात करें तो ये क्षत्रिय नृत्य शैली को श्रीमंत शंकर देव के द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और जो क्षत्रिय नृत्य है ना ये शास्त्रीय नृत्य है असम का। अगला क्वेश्चन एक दांडी मार्च से भी पूछा गया, एग्जैक्ट सवाल जिनको पता है कमेंट कीजिएगा। दांडी मार्च जो है ये नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ की थी। एक क्वेश्चन तो इतने ही क्वेश्चन हैं, जिनको और क्वेश्चन याद है कमेंट कर लीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे सेकंड शिफ्ट में। जिनका भी आगे एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वीडियो को एंड करने से पहले सभी के सभी एक बार लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा।